नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। हमने एक वीडियो अपलोड किया था चारमुखी रुद्राक्ष के बारे में। उससे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा इसलिए हो रही है कि कुछ लोग समझते हैं कि मैं ब्रह्मा जी का, भगवान ब्रह्मा का मैं अपमान कर रहा हूं, कि कहता हूं कि चारमुखी मत पहनो। ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चारमुखी मत पहने। मैं ये कह रहा हूं कि चारमुखी पहनने से पहले जान लें कि आप किस पर्पज के लिए पहन रहे हैं, इससे पहनने से आपको क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं। कुछ ने कहा कि शिव पुराण में उसका महात्मा के बारे में वर्णन किया गया है। मैं एकदम स्वीकार करता हूं, महात्मा इसका है। लेकिन यदि आप सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे, मानिए आपको विटामिन D3 की जरूरत है और विटामिन B खाएंगे आप काम करेगा? नहीं करेगा। तो समझ के खाना चाहिए या समझ के व्यवहार करना चाहिए कोई चीज का। मैंने ये कहा कि जो रुद्राक्ष आप पहनते हैं उसके जो आराध्य देव व देवी हैं उनके गुण धर्म के हिसाब से आप पहनिएगा। 10 मुखी पहनते हैं तो उसमें भगवान नारायण कृष्ण का है। आप यदि 11 मुखी पहनेंगे तो पंचमुख हनुमान जी का है। अब 11 मुखी पहनेंगे और भगवान विष्णु का है तो खोजेंगे, आपको मिलने वाला नहीं है। मैंने केवल ये कहा कि 4 मुखी रुद्राक्ष जो है बच्चों को आप पहना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बच्चों को विद्या, क्रिएटिविटी, मेमोरी की जरूरत है। लेकिन जब यश ख्याति की बात मैं कर रहा हूं तो मैं ये कहा था कि ब्रह्मा जी की यश ख्याति या पूजा अर्चना नहीं की जाती है। केवल एक ही मंदिर भारत में है, पुष्कर में, और कहीं पूजा अर्चना होती नहीं है। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि आपकी पूजा अर्चना हो, आपकी ख्याति हो, आपका नाम हो, तो आप अनुरूप चूज कीजिए। अब भगवान विष्णु के पहनिए, शिव के पहनिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। मैंने आपसे ये कहा कि उसके लिए बुद्धि ज्ञान के लिए आप चाहते हो तो 15 मुखी और 19 मुखी पहन सकते हैं आप, लेकिन छोटे बच्चों के लिए पहनने मनाही नहीं है। दूसरी बात, 4 मुखी का मैं अगेंस्ट नहीं हूं। 4 मुखी को आप तो जानते हैं कि सिद्धमाला में, सर्वसिद्धमाला में, इंद्रमाला में, आदि आदि में भी 4 मुखी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक इंद्रमाला में इस्तेमाल करते हैं। 4 मुखी उसमें आ जाता है। सिद्धमाला में भी आप 4 मुखी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सिद्धमाला में मैं 2 मुखी से 14 मुखी का इस्तेमाल करता हूँ। सर्वसिद्धमाला में 2 मुखी से लेकर 18 मुखी तक करता हूँ, देखो 4 मुखी उसमें आता है। बाकी रुद्राक्ष के साथ में यदि 4 मुखी को जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इवन इफ यू आर एन एडल्ट, आप बड़े हो चुके हैं और आप 15 मुखी, 17 मुखी, 12 मुखी आदि आदि पहनते हैं, उसमें 4 मुखी जोड़ना चाहते हैं तो हानि नहीं होने वाली है। तो उसमें कोई परहेज करने की बात है ही नहीं। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि 4 मुखी को मैं मना नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये खराब है। मैं कहता हूँ कि इसका उपयोग बच्चों के लिए ज़्यादा है, और यदि आपको बाकी कॉम्बिनेशन के साथ में उसको पहनना चाहते हैं, आप बड़े हैं, तो इसमें कोई हानि भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे सवाल हमारे आए हैं। कोई कहता है कि भाई इसको हम लोग क्या 5 मुखी के साथ 4 मुखी जोड़ के पहन सकते हैं क्या? एकदम पहन सकते हैं। कुछ कुछ का नाम दे, सरस्वती बंद आदि का नाम लोगों ने दे रखा है। कुछ लोग बना के इसको बेचते हैं, कुछ लोग पहनते हैं इसको। तो 4 मुखी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। केवल मैंने ये कहा था कि अपने डिसर्निंग माइंड, विजडम का इस्तेमाल कीजिए और जानिए कि इसको किसको पहनना चाहिए। बच्चों के लिए एकदम 4 मुखी पहनना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे, आप जानते हैं कि 5वीं 6ठी के बाद में जब आगे चलने लगते हैं तो आजकल एजुकेशन सिस्टम इतना तगड़ा हो चुका है, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। तो इस सब के लिए मैं कहता हूँ कि 15 मुखी धारण करेंगे बुद्ध के लिए, बुद्धि के लिए, तो आपको ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि जब मेमोरी की बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम चंद्रमा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात कर। लॉन्ग टर्म मेमोरी कहाँ होता है आपका? ये होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड में, अभिचत्र मस्तिष्क में, राइट ब्रेन में होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जैसे मैं कहता हूं कि आप अंगूठी बुध के लिए, पन्ना जो है बाएं हाथ के छोटी उंगली पहनिए, तो बुध राइट ब्रेन की बातें करता हूं। तो 15 मुखी पहनने से ये आपके राइट ब्रेन में, अभिचत्र मस्तिष्क में काम करता है। तो ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना बहुत जरूरी था। समराइज करना ये चाहूंगा कि आई एम नॉट अगेंस्ट 4 मुखी रुद्राक्ष। यू कैन wear it with other combinations. Small children can wear it for the education, etc., for the low level of memory requirements. But if you want name, fame, etc., then 4 mukhi can be part of the whole combination. But only wearing a 4 mukhi rudraksha is not going to help you much. That is what my experience says. If you agree with me, it's fine. If you don't agree with me, you have your own discerning capability and you have your own wisdom. You can decide. क्योंकि जो मैं कहता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ ये वेद वाक्य नहीं है, ये कोई अथॉरिटी नहीं है, आप ये मान के चलिए। मैं आपको वही कहता हूँ जो मेरा अनुभूत ज्ञान है, जो मैं समझता हूँ लोगों को रुद्राक्ष देने के बाद में, और जो मुझे फीडबैक आते हैं लोगों से, मैं उसी के आधार पर बातें करता हूँ। तो आप मेरी बात ग्रहण करें, ये कोई जरूरी नहीं है। आप ग्रहण ना भी कर सकते हैं, प्रत्याख्यान भी कर सकते हैं। आप एग्री नहीं करते हो तो एग्री मत कीजिए, वैसे बुरा मानने की बात ही कुछ नहीं है, क्योंकि आपके ऐसे विचार स्वतंत्र हैं, वैसे मेरे विचार स्वतंत्र हैं। मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ, आप हमारे रेस्पेक्ट कीजिए। म्यूचुअल रेस्पेक्ट
में ही दुनिया चलती है, समाज चलता है। अगले वीडियो में और किस सवाल लेके हम आपके समक्ष प्रस्तुत होगा मैं, वो सवाल आप ही की तरह भेजे हुए होंगे, क्योंकि मैं दर्शकों के भेजे हुए सवाल से ही वीडियो वगैरह ज़्यादातर बनाता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।